Assalamu alaikum. Today our lecture number 3 is taken from the physics part 1 and we are discussing about three topics: writing unit symbols and names, second topic errors, and the third one is uncertainty, taken from the chapter 1, that is measurement. तो अभी हम डिस्कस करते हैं टॉपिक 1.4 राइटिंग यूनिट सिंबल्स एंड नेम्स। तो अब हम देखते हैं राइटिंग यूनिट सिंबल एंड नेम्स के हम न्यूमेरिकल जब सोल्व करते हैं तो आंसर लिखा होता है, तो आंसर के साथ हमने यूनिट लिखना होता है। तो यूनिट का सिंबल हम किस तरह लिखेंगे उस आंसर के साथ, और नेम किस तरह यूज़ करेंगे या प्रीफिक्सेस कैसे यूज़ करेंगे, तो वो हम इस चीज़ में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट सिंबल को देखते हैं। तो वन बाय वन इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमने जो यूनिट सिंबल है वो रोमन लैंग्वेज में यूज़ करना है। जो फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो रोमन होना चाहिए। जिस तरह एम फॉर मीटर है तो हमने इसको रोमन में लिखना है, एम को रोमन में यहाँ पे यूज़ करना है। इसी तरह एस फॉर सेकंड है, जो कि ये भी रोमन में लिखना है हमने। पी ए को भी रोमन में लिखना है, जो कि पास्कल का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस इफ यूज्ड, अगर ज़्यादा प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाएं, इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिट, तो वो पार्ट होते हैं यूनिट के। प्रीसीड्स के हमारे पास जो प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं वो विदाउट सेपरेटर यूज़ किए जाएंगे। हमें बीच में कोई सेपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती जब प्रीफिक्सेस यूनिट के साथ लिखे जाते हैं। तो इसी तरह हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस इज नेवर यूज्ड इन आइसोलेशन। तो प्रीफिक्सेस कभी अकेले फॉर्म में यूज़ नहीं किए जाते और ना ही कंपाउंड फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। आइसोलेशन मतलब सिंगल फॉर्म में, जिस तरह अगर मैं सिर्फ लिख दूं मिली, तो मिली अलग यूज़ नहीं किया जाता, यूनिट के साथ यूज़ किया जाता है। इसी तरह हम कंपाउंड फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते। जिस तरह अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे नैनो मिली, तो ये नैनो मिली कभी भी इस तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, और ना ही इसी तरह मिली माइक्रो यूज़ किया जा सकता है, और ना ही माइक्रो माइक्रो यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड फॉर्म में भी हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ अब चलते हैं, जो कि है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट सिंबल वी यूज हाफ हाइट डॉट, एंड फॉर डिवीजन वी यूज हॉरिजॉन्टल डिवाइडिंग लाइन। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो यूनिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, एक डॉट लगाते हैं जो कि थोड़ा सा अबव होता है एंड से, थोड़ा सा हाफ अबव होता है एंड से। तो हम देखते हैं न्यूटन डॉट यहाँ पे लगाया गया है, साथ में मीटर। तो ये दोनों सेपरेटर यहाँ पे यूज़ किया गया है डॉट के लिए, जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो यूनिट्स। ठीक है। इसी तरह डिवीजन के लिए हम यूज़ करते हैं एक स्लैश, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। डिवाइडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसको हम कहते हैं मीटर पर सेकेंड, जो कि मीटर डिवाइड हो रहा है सेकंड से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पे बताया गया है। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इट इज़ नॉट परमिसिबल टू यूज़ एब्रीविएशंस। तो हम एब्रीविएशन यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास होता है कि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लिख देते हैं 2 सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है। तो 1 सेकेंड हमने पूरा लिखना है, ना कि हमने SEC यूज़ करना है। तो SEC यूज़ हम नहीं कर सकते, जो कि एब्रीविएशन होता है। तो हम या स्मॉल s यूज़ करेंगे या फुल फॉर्म में सेकेंड लिखेंगे, तो हमारे पास ये इसकी एब्रीविएशन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि लिखा हुआ है व्हेन मल्टीपल ऑफ यूनिट्स इज रेज्ड। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा यूनिट रेज्ड हो जाते हैं, उसकी रेज्ड हो जाती है पावर, कोई भी पावर यहाँ पे लिखी जा सकती है, n कोई भी पावर हो सकती है। तो इसी तरह हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास मिलीमीटर स्क्वेयर। तो मिलीमीटर स्क्वेयर का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ यूनिट पे स्क्वेयर लगी हुई है, इसके साथ जो प्रीफिक्स है उस पे भी हम क्या करते हैं, स्क्वेयर यूज करते हैं। कि तो ये होल की पावर 2 बन जाता है, तो ये मिली का भी स्क्वेयर होता है। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि वो सिर्फ मिली मीटर का स्क्वेयर है और मिली का स्क्वेयर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वेयर होल में कर लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। मूव ऑन करते हैं हम और अब चलते हैं यूनिट
नेम की तरफ कि यूनिट के नेम हमने किस तरह लिखने होते हैं। सिंबल तो हमने देख लिया पिछली स्लाइड में कि सिंबल हमने किस तरह रिप्रेजेंट करने होते हैं, उसके साथ प्रीफिक्सेस को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह हम अगर यूनिट नेम लिखें तो वो कैसे यूज़ किए जाएंगे। तो पहला इसमें पॉइंट है, यूनिट नेम आर नॉर्मली प्रिंटेड इन रोमन। जिस तरह आपके पास सिंबल को रोमन के फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसी तरह नेम को भी रोमन फॉर्म में लिखा जाता है। जाउल, हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड और एम्पेयर, तो ये सारे रोमन में लिखे जाएंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट वन चलते हैं। इफ फॉर सम रीजन द यूनिट नेम इज मोर अप्रोप्रिएट देन द यूनिट सिंबल। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि यूनिट नेम लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है एज कम्पेयर टू यूनिट सिंबल। तो हमें आसानी लगती है कि यूनिट नेम लिख लिया जाए। तो हम क्या करते हैं कि उस यूनिट नेम को फुल फॉर्म में नहीं लिखते, हम क्या करते हैं कि उसको एब्रीवेशन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एब्रीवेशन यूज़ करने के बजाय हम क्या करना चाहिए, हमें पूरा उसका नाम लिखना चाहिए। जिस तरह ये लिखा हुआ था मीटर पर सेकंड, तो इसको मैं यूज़ करूँगा मीटर्स पर सेकंड। तो ये मैंने फुल फॉर्म लिखनी है, ना कि मुझे इसकी एब्रीवेशन यूज़ करनी है। जिस तरह हमने सिंबल्स में देखा था कि हम एब्रीवेशन यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह हम चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि हमें बताता है नो स्पेस और हाइफन इज यूज्ड बिटवीन प्रीफिक्सेस। तो हमारे पास प्रीफिक्सेस के दरमियान हाइफन या डॉट वगैरह यूज़ नहीं किए जा सकते, ना स्पेस दी जाती है। तो अगर मैं बात करूं किसी भी दो प्रीफिक्सेस की, जिस तरह मिलीग्राम है, तो ये इसका करेक्ट वर्जन है, ना कि हम इसको लिखें मिली डैश ग्राम। तो हम इस तरह इसको यूज़ नहीं किया सकते। इसी तरह किलो पास्कल है, तो हमने किलो पास्कल ही लिखना है ज्वाइन करके, ना कि उसको अलग अलग यूनिट की फॉर्म में लिख देना है। तो ये हमारे पास यूनिट नेम लिखने का मेथड था, जिसमें हमने यूनिट को किस तरह लिखा जाता है उसको देखा, और हमने देखा कि इस यूनिट सिंबल को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रीफिक्सेस को उसके साथ कैसे यूज़ किया जाता है। तो हमने ये दो टॉपिक में ये चीज़ डिस्कस की। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक 1.5 की तरफ, जो कि है एरर्स। तो एरर हम डिस्क्राइब करते हैं जब भी मैंने मेजरमेंट लेनी होगी, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें किस टाइप के एरर पाए जा सकते हैं, या कि वो डिवाइस का एरर है, या ह्यूमन एरर है, या कोई भी रैंडम एरर है। तो हमने डिस्क्राइब करना है इन एरर्स को कि जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो किस वजह से उसमें मेजरमेंट ख़राब आ रही हैं, या क्या वजह है कि मेजरमेंट हमारी जो सी है वो एरर उसमें यूज़ किया जा रहा है। तो एरर जो होता है वो एक डाउटफुल, हमारे पास रिजल्ट में कोई भी आंसर में कोई भी डाउटफुल रीडिंग होती है, जिसमें हमें शक होता है कि वो सही है या गलत है, तो उसको हम एरर कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एरर को फाइंड करते हैं और उसको वहाँ पे प्लस या माइनस कर देते हैं मेजरमेंट्स में। तो हमारे पास एक मार्जिन हम उसको रख देते हैं, डाउट ऑफ मार्जिन कहते हैं उसे। तो इसी तरह हम चलते हैं उसकी टाइप्स की तरफ, एरर की टाइप्स की तरफ। तो एरर्स की दो टाइप पाई जाती हैं मेजरमेंट्स में, एक है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा एरर जो पाया जाता है वो रैंडम एरर होता है। तो सिस्टमेटिक एरर, जो कि आपको नाम से पता चल रहा है, सिस्टम में जो एरर पाया जाएगा उसे सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। इसको हम रीड कर लेते हैं। दिस सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर दैट tends to be in one direction, either positive or negative. Some of the sources systematic error are, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ सोर्सेज भी हैं जो कि एरर बताते हैं कि हमारे पास किस टाइप के सिस्टमेटिक एरर हो सकते हैं। तो वो एक डायरेक्शन में होते हैं, या वो पॉजिटिव होते हैं या वो नेगेटिव होते हैं। तो ये दो टाइप के यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो पहला सोर्स है इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि अगर मैं कोई जो डिवाइस चूज़ कर रहा हूँ, या वर्नियर कैलिपर जिस तरह यूज़ किया जाता है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो उसमें हमने जब एरर पढ़ा था, इसी तरह हमने स्क्रू गेज में भी पढ़ा था। या हम कोई भी मेजरिंग डिवाइस ले लेते हैं, तो उसमें जो एरर पाए जाएंगे, उसकी कैलिब्रेशन में जो एरर पाए जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो उसको हम ज़ीरो एरर के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह हम चलते हैं सिस्टमेटिक की दूसरी टाइप की तरफ, पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर आपको नाम से पता चल रहा है कि जो एक ह्यूमन बॉडी की वजह से हो सकता है, कि अगर आपको जो पर्सन मेजरमेंट ले रहा है उसको एक मेथड ही मालूम नहीं है कि वो किस तरह उस ऑपरेटर्स को यूज़ करे, या उसको मेजरमेंट ले किसी डिवाइस की, किसी चीज़ की, तो
वो एक पर्सनल एरर के मुताबिक यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे पर्सनल एरर पाया जाएगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अगर कोई केयरलेसली यूज़ कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट के लिए, या बेध्यानी से कोई यूज़ कर रहा है, या कोई यूज़ कर रहा है लेकिन उसको उसका मेथड नहीं, उसकी रीडिंग, उसकी कैलकुलेशन फाइंड करने नहीं आती, तो वो एक पर्सनल एरर कहा जाता है उसे। ठीक है, उसके ऑब्जर्वेशन में जो एरर पाया जाएगा वो पर्सनल एरर कहा जाएगा उसे। इसी तरह हम चलते हैं, इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है। इस सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस कैसे किया जाता है कि हम मिनिमाइज करेंगे बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इस एरर को हम खत्म कर सकते हैं। वो टेक्निक क्या हो सकती है, जिस तरह हमने देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर निकाले थे हमने, जो कि हमने देखा था कैलकुलेशन में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि हमें पता चल जाता है कि मेजरमेंट की रेंज पता चल जाती है कि इस रेंज में वो मेजरमेंट पाई जाएगी। यहाँ हम क्या करते हैं कि जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसको कंपेयर कर ली जाए किसी और डिवाइस के साथ, ताकि डिवाइस में जो एरर था वो उसको माइनस कर दिया जाए विद एक्चुअल मेजरमेंट। तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास वो रिड्यूस हो जाएगा वो एरर जो कि सिस्टमेटिक एरर की वजह से पाया जाएगा। तो इसी तरह हम चलते हैं रैंडम एरर की तरफ। तो रैंडम एरर में क्या होता है कि जो कि सेकंड टाइप थी हमारी सिस्टमेटिक के बाद, सेकंड टाइप रैंडम एरर थी, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि वो किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है, चाहे वो एनवायरनमेंट के फैक्टर की वजह से हो, या राइज इन टेम्परेचर की वजह से हो, ह्यूमिडिटी की वजह से हो। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी की वजह से हो सकता है, या कोई भी फ्लक्चुएशन आ सकती है, या आपके पास विंटर की वजह से या समर की वजह से ये चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो उसे हम कहते हैं रैंडम एरर, और उस वो किसी भी इरेगुलर मैनर की वजह से हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 1.6, दैट इज अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको मीनिंग में अगर देखा जाए उर्दू में, गैर यकीनी सूरत हाल होती है। जब हम मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं तो उसमें एक पॉसिबल सेट ऑफ रेंज हम फाइंड करते थे, जिस तरह एरर, जीरो एरर कहते हैं। तो करेक्शन की जाती है, तो वो जो सी करेक्शन की जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको हम अनसर्टेनिटी कहा जाता है कि वो किसी भी वजह से हमारे पास एरर में आ सकती है। और अगर मैं कैलकुलेशन में डील करूँ उसको, तो वो कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो हम इसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो अनसर्टेनिटी एज यूज बाय मीन ऑफ रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट लाइज। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो, तो हम वहाँ पे अनसर्टेनिटी को एग्जिस्ट कराते हैं। ठीक है, तो इसकी भी टाइप्स हैं, जिस एरर की टाइप्स थी। टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी में क्या आएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, उसके बाद आती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये तीन टाइप यहाँ पे पाई जाती हैं। तो पहली टाइप है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जब हमने बात की थी वर्नियर कैलिपर की, तो उसमें हमने उसका लीस्ट काउंट फाइंड किया था। तो वो जो सा लीस्ट काउंट होता है वही अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, कि हमारे पास डिवाइस में जो मैक्सिमम या सॉरी मिनिमम जो हमारे पास एरर पाया जाता है उसको हम 0.1 मिलीमीटर सपोज कहते हैं लीज काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ये हमारे पास मिनिमम एरर हो सकता है पॉसिबली। ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। इसी तरह हम चलते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की तरफ, जो कि रेशियो होता है लीस्ट काउंट से डिवाइडेड बाय आपके पास जो मेजरमेंट आपने ली होगी उस स्पेसिफिक डिवाइस से। ठीक है, तो इसका फार्मूला जिस तरह मैंने लिखा है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इक्वल टू 0.1। 0.1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर अगर मैं यूज कर रहा हूँ डिवाइस, तो उसका लीस्ट काउंट क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, 0.1। तो इसलिए मैंने 0.1 लिया, और मेजरमेंट कहाँ से ले रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर से। तो जो मेजरमेंट मैंने ली होगी, सपोज 35 मैंने ली है, तो 35 इधर मैं रखूंगा और यहाँ से डिवाइड करूंगा, तो वो हमारे पास आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइंड करने का मेथड है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जो कि हमने आगे कैलकुलेशन में यूज करनी होगी। इसी तरह हम चलते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी की तरफ। तो परसेंटेज बहुत सिंपल है, अगर हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इसी फ्रैक्शनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है, तो इसे हम कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो पिछली स्लाइड में थे हमने देख लिया था कि अनसर्टेनिटी क्या होता है, और उसी पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे पास एरर्स क्या होते हैं। तो अब तो हमने दोनों देख लिए, तो अब हमने इन दोनों में आपस में डिफरेंस देखना है। तो एरर
तो एरर क्या होता है कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। तो इसी तरह इसकी 3 टाइप्स हैं, जो कि पर्सनल एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, रैंडम एरर है। और एक और तीसरी जो इसकी डिफरेंस है वो कि इट इज़ यूजली इन डिवाइसेस। तो ये यूजली डिवाइसेस में एरर पाया जाता है कि वो पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर कहाँ पाया जाएगा? ये आपके पास सिस्टम में पाया जाएगा, जो कि डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या होती है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर ऑफ वर्नियर एंड स्क्यू गेज, जो कि हमने फाइंड किए थे पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर। इस तरह हम चलते हैं अनसर्टेनिटी पे। तो अनसर्टेनिटी आर यूज हेयर मीन the range of possible value within which the true value of the measurement lies। तो इसमें हम कहते हैं कि हम एक रेंज डिसाइड कर देते हैं, इस बाउंड्री के बाहर हमने नहीं जाना, इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए हमारे पास क्या होता है, वो एरर एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। जो हमारा आंसर है वो इस बाउंड्री के अंदर लाई करेगा, तो उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो इसी तरह इसकी भी 3 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट जिसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जिसका हमने प्रीवियस फार्मूला भी देखा है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। उसके बाद ये हमारे पास मेजरमेंट में पाई जाती है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास डिवाइसेस में होता है, और इसी तरह हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो मेजरमेंट में पाई जाती है। तो इसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो मेजरमेंट टेकन फ्रॉम द वर्नियर इज इन द रेंज ऑफ 2 से लेके 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अगर मैं मेजरमेंट लेता हूँ वर्नियर कैलिपर से, तो वो इसकी रेंज में आंसर आएगा, चाहे मैं जहाँ पे भी जाके ले लूँ और उसके एरर जितना भी आ जाए, ठीक है। तो वो हमारे पास एक अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में पाई जाती है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कैसे होती है और कहाँ कहाँ पाई जा सकती है, और फिर उनका हम फाइंड कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट में जब पाई जाती है तो उसका मेथड होते हैं, एक होता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो कोई फार्मूला। जब भी कोई फार्मूला एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो और उसमें आपको अनसर्टेनिटी दी गई हो, डिवाइस की अनसर्टेनिटी दी गई हो, और मेजरमेंट में उसको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए कि इसमें कैलकुलेशन में आपने दो समीशन करना है। जिस तरह आपके पास एक फर्स्ट इक्वेशन मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो ये फार्मूला है, ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन है, तो इसमें देखेंगे ऐड हो रही हैं दो टर्म्स। जब ये ऐड हो रही हैं तो हमारे पास इसमें हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन वाले में अगर देखें तो उसमें क्या रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल अप्लाई करेंगे, और पावर में क्या अप्लाई करेंगे। तो ये 3 मेथड हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सेम होता है, और पावर भी सेम होता है। तो इसमें हम पहले देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब बात की जाती है तो उसमें देखेंगे व्हेन 2 मेजरमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो हम जब 2 मेजरमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और जिसकी हमें अनसर्टेनिटी मालूम होती है, जिस तरह यहाँ पे a प्लस माइनस डेल्टा a, इसी तरह b प्लस माइनस डेल्टा b, ये गिवन है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, जिस तरह सम लिखा हुआ है, तो z इक्वल टू ए प्लस बी, तब हम क्या करेंगे, इनकी मेजरमेंट के साथ और इनकी अनसर्टेनिटी के साथ हम क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब ये दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो हम क्या करते हैं, हमें आंसर भी इसी तरह अनसर्टेनिटी की फॉर्म में ही चाहिए होता है। तो हम क्या, इसमें से a को b के साथ जस्ट ऐड कर देते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। बाकी जो इनकी अनसर्टेनिटी है तो उनको आपस में हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट जो अनसर्टेनिटी आती है उनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो हमने इनके मेजरमेंट्स को भी ऐड कर दिया और अनसर्टेनिटी को भी ऐड किया दिया, जब आपके पास दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि डेल्टा ए हो गया और ये डेल्टा बी हो गया। इसी तरह अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो डिफरेंस ए माइनस बी की बात करूंगा, तो ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस का साइन यूज कर दूंगा। जब यहाँ पे माइनस का साइन यूज होगा तो आप देख सकते हैं कि a को डायरेक्टली माइनस करूंगा b से, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। इसी तरह जो आपके पास
अनसर्टेनिटी आती है। तो इन अनसर्टेनिटी के साथ हम क्या करते हैं, इनको भी आपस में ऐड कर देते हैं। जिस तरह हमने समीशन में ऐड किया था, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं, ना कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है, जो कि अनसर्टेनिटी को फाइंड करने का मेथड था एडिशन और डिफरेंस में। तो अब हम चलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स में, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा हो। तो हमारे पास अगर दो कोई भी मेजरमेंट्स आई हैं, जिसको हमने जिस तरह पीछे देखा था a प्लस माइनस डेल्टा ए जो सा है वो अनसर्टेनिटी है, तो इसी तरह b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने अगर इनमें आपस में मल्टीप्लाई कराना है या डिवीजन कराना है, तो उसमें अनसर्टेनिटी के साथ क्या किया जाएगा, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखना है ये कि आपके पास अगर दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट हो रही हैं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो आप देखेंगे कि a को डायरेक्टली b के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिस तरह हमने एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में किया था कि a को डायरेक्टली b के साथ ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे भी हमने a को डायरेक्टली b के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमने इनकी जो अनसर्टेनिटीज हैं उनके साथ हमने क्या करना है, उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी। क्या करनी होगी, उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी। उसके बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हम उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिख दी। तो a प्लस माइनस डेल्टा a परसेंटेज इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ पे हमारे पास इनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी उन दोनों को आपस में ऐड करना होगा। लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात की थी, तो उसमें हमने जस्ट उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को निकाल के फिर परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को यहाँ पे पुट करना है, तो उनको आपस में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a को डायरेक्टली b के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी दोनों की, उन दोनों को मैंने अलग से ऐड कर दिया, जो कि आपके पास एक आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन का भी यही रूल है, मतलब डिवीजन का भी यही रूल है। तो उसमें भी हमने क्या करना है, अगर दो क्वांटिटी जिस तरह ये डिवाइड हो रही हैं, ये क्वांटिटी डिवीजन बाय बी क्वांटिटी, तो आप देखोगे कि इसमें भी हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की, ठीक है। तो a को b के साथ डेल्टी मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी तरह जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली थी हमने, वो हमने यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कैसे करनी थी, वो हमने पिछले स्लाइड में देखी हुई है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जस्ट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो कि हमारा लास्ट अनसर्टेनिटी मेजरमेंट है, जो कि पावर है, ठीक है। जब मेजरमेंट में पावर का रूल अप्लाई किया जाएगा तो वो कैसे किया जाएगा, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी पावर आ रही हो मेजरमेंट के ऊपर जिसमें अनसर्टेनिटी भी पाई जाए, जिस तरह a की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। तो a क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस पावर को यहाँ पे लिखा हमने, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने इस चीज़ को फाइंड करना है, तो यहाँ पे a की पावर थी ना, तो मैंने होल मेजरमेंट की पावर n कर दी, ठीक है। तो इसमें मैंने फाइंड करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिस तरह मैंने पीछे फाइंड किया था। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो मैंने यहाँ से फाइंड कर ली। जब ये फाइंड हो गई, तो जो सा हमारे पास पावर होती है, जो पावर होती है वो इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जो कि ये आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। और a की पावर, मेजरमेंट की पावर अलग कर दी जाती है, मेजरमेंट की पावर अलग कर दी जाती है, प्लस माइनस उसके साथ पावर मल्टीप्लाई करके n इंटू डेल्टा ए परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये इसका रूल है कि अगर कोई मेजरमेंट आपकी पावर में है और उसकी अनसर्टेनिटी आपको मालूम है, तो हम अनसर्टेनिटी के परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं, उसके बाद पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर की अनसर्टेनिटी आ जाती है यहाँ से। तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों ने खुद से होमवर्क एज अ होमवर्क करना है, और इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करना है कि हमने अगर यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, माइनस भी हो रहा है और
पावर रूल भी अप्लाई हो रहा है। तीनों रूल यहाँ पे अप्लाई किए जा रहे हैं। तो इसमें आपको मेजरमेंट्स दी गई हैं A, B, C। तो इन मेजरमेंट्स को आपने यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे उनकी अनसर्टेनिटी के साथ वही रूल अप्लाई करने हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है और आपने टोटल रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो ये आपकी होम असाइनमेंट होगी। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 3। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।